Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope so that all of you are doing well at your homes. This is Wajia Zia, and as you all know that we have started exercise chapter number 6, and in today's video we are going to start exercise 6. आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6 को स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं. सो वी विल डू दैट इन लाइव क्लास. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. But before starting question number 4, I want to know and first of all I want to remind you all that in chapter number 6 we have studied two type of variation, which one was direct variation and the second one was inverse variation. ठीक है, तो हमारे पास इट मीन्स कि हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस होंगे. डायरेक्ट वेरिएशन के भी क्वेश्चंस होंगे एंड इनवर्स वेरिएशन के भी क्वेश्चन होंगे. बट इन टूडेज क्लास वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व द डायरेक्ट वेरिएशन प्रॉब्लम्स. आज की क्लास में हम सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. लेट मी टेल यू कि आपके एक्सरसाइज के अंदर कहाँ से लेकर कहाँ तक आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन है. सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टिल 11 आपके पास जो क्वेश्चंस हैं दीज ऑल आर द डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चंस, एंड फ्रॉम 12 टिल 18 we have inverse variation question. So first of all start from question number 4, and you all can see the question number 4 on the page, which is the total cost of 10 lottery tickets is ₹20. क्या कह रहे हैं कि 10 लॉटरी के टिकट्स हैं जिनकी कॉस्ट क्या है ₹20. मतलब 10 टिकट्स की कॉस्ट है ₹20. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच टिकट्स. तो आपने क्या किसकी कॉस्ट निकालनी है? आपने 25 टिकट्स की निकालनी है. अभी आपको कितने टिकट्स गिवन है? 10 टिकट्स. 10 टिकट्स की कॉस्ट है 20 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द प्रोपोर्शन मेथड. ओके, इन द प्रोपोर्शन मेथड व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हमें जो दो क्वांटिटीज जिनको कंपेयर किया गया होता है तो हम उसका पहले एक चार्ट बना लेते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कंपेयर द टिकट्स विद द कॉस्ट. ओके, so I have written on the left hand side ticket and the right hand side on cost. Why I have written the cost on the right hand side? I have told you before and again I'm going to repeat it. हमें जो भी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करनी? कॉस्ट फाइंड आउट करनी ना. सो इट मीन्स डैट जो क्वांटिटी आप फाइंड आउट करेंगे आप उसको कहाँ पे लिखेंगे? अपने राइट हैंड साइड पे लिखेंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड द कॉस्ट. तो इट मीन्स डैट हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने कॉस्ट को राइट हैंड साइड पे लिखा है. Okay, so now the first statement which is given to you is 10 tickets की price है ₹20. So it means that the number of tickets are 10 and the cost of them is ₹20. So they are asking to us that when the tickets will be 25, जब tickets 25 हो जाएंगे तो cost कितनी होगी. So we don't know, that's why we have used x. We have to find the value of the x. Now what will you do? You will use the proportion method. अब आपने proportion method के अंदर डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास क्या होता है? A/B and C/D. और इसमें क्या होता है कि A/B बराबर होता है C/D के. ओके, तो दिस इज A, दिस इज B and दिस इज C and दिस इज D. ओके, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डायरेक्ट वेरिएशन. नाउ सी ओवर हियर कि मेरे पास A की जगह पर दिस इज द फॉर्मूला A/B. इट मीन्स दैट 10/25. A की जगह पे 10 आ जाएगा एंड B की जगह पे 25 आ जाएगा. नाउ व्हेन यू विल सी द C/D देन यू हैव मेक द साइन ऑफ द इक्वल एंड देन C and D, द वैल्यू ऑफ द C and द D आर 20 एंड x. ठीक है, C की वैल्यू हमारे पास 20 है, D की वैल्यू हमें नहीं पता. वी हैव टेकन इट, वी हैव सपोज इट दैट इज x. नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं? हम एक तरफ की टर्म को दूसरी तरफ की टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. सो यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है? x है. जब ये x ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा. ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है विच इज 25 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा. सो यू विल गेट दिस आंसर विच इज 20 मल्टीप्लाई बाय 25. ओके, now you have to simplify this question. It's very easy, you all know very well that how can you simplify the question. Let me introduce you. First of all you are going to multiply the 20 with 25. जब आप 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे you will get this answer which is 500. After that you will copy the left hand side which is 10x. आप जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 10x आपने जस्ट उसको क्या करना है? कॉपी कर देना.
Now you have to find the value of x. Okay, so the x is basically going to multiply with 10 and यहाँ पे x जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी. यहाँ पे अभी 10 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड. जब 500 से 10 डिवाइड होगा तो आपके पास किस तरह से आ जाएगा, एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा एंड देन देयर इज वन डिनोमिनेटर. ओके, और यू कैन सी दैट 10 1 10 एंड 10 50 500. आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जीरो से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं. सो यू गेट द वैल्यू ऑफ द एक्स विच इज 50. सो इट मीन्स दैट व्हेन we have 10 tickets, so the cost of them was 20, and when we have 25 tickets, so the cost of 25 tickets is 50. हमारे पास 25 tickets की cost क्या होगी, 50 होगी. So you can write it over here, the cost of 25 tickets is 50 rupees. So in this way you can solve the other questions. So now let's have a look on the other questions also. Okay class, now we have question number 6 and all of you can see the question number 6 on the screen. Last time we have done before a while we have done question number 4. Now we are going to solve question number 6. So the question number 6 is, it is given that the increase in length of an elastic spring varies directly with the mass hung from it. क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये गिवन है कि एक स्प्रिंग आपको गिवन है, ठीक है, उस स्प्रिंग की जो लेंथ है उसको मैं बढ़ा रही हूँ. जब उस स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ाऊंगी तो उसकी स्प्रिंग की जो लेंथ है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसके मास के साथ. कैसे, जैसे जैसे स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी ऑटोमेटिकली उसका मास भी बढ़ता रहेगा ना. हमारे पास जब स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि उसका जो मास है वो भी आपका बढ़ता रहेगा. सो यू कैन सी ओवर, जो उसके साथ मास हैंग हुआ है वो भी बढ़ता रहेगा. सो यू कैन सी ओवर हियर, इफ 50 किलोग्राम, हम कहते हैं कि उसके साथ जो हैंग हुआ वो, ठीक है. नाउ इफ 50 किलोग्राम प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज ऑफ 2.5 सेंटीमीटर. क्या कह रहे हैं, अगर 50 किलोग्राम का मास जो है वो 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ को बेयर कर सकता है. सो इट मीन्स दैट देन हाउ मेनी वुड प्रोड्यूस एन इंक्रीज ऑफ 7.5 सेंटीमीटर. तो कह रहे हैं तो कितना मास जो है वो 7.5 सेंटीमीटर का लेंथ की अगर लेंथ हो अगर स्ट्रिंग की, तो वो कितना मास बेयर कर सकेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व विद दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द प्रोपोर्शन मेथड, एंड यू नो that in proportion method you have to compare the two quantities. So in this case we have what quantities we have two quantities which are length and the mass. हमारे पास एक length quantity है और एक mass quantity है. Which one I will put on the, okay, they have put the otherwise if you want so you can put the mass on the right hand side also. ठीक है, अगर आप mass को right hand side पे रखना चाहें so you can also do that. ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, मास एंड लेंथ का प्रोपोर्शन बना दिया. वी हैव पुट द मास ओवर हियर 50 एंड एक्स. आपको 50 मास कितना, जब 2.5 लेंथ थी तो मास कितना था 50, और जब 7.5 लेंथ थी तो मास कितना था हमें नहीं पता. सो वी हैव पुट दिस वैल्यू एक्स. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है दैट द टीचर यू हैव सेड अस कि आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने उसको राइट हैंड साइड पे रखना है. सो इफ यू वांट सो यू कैन पुट इट राइट ऑन द राइट हैंड साइड. आप लेंथ को लेफ्ट हैंड साइड पे कर दें, मास को आप राइट हैंड साइड कर दें, ठीक है. सो यू कैन डू इट. नाउ द वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द प्रोपोर्शन विच इज, हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास होता है A/B एंड C/D. जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि A/B इक्वल होता है C/D के. तो हमारे पास A क्या वैल्यू थी 50 थी, B वैल्यू हमारे पास X थी. बिल्कुल इसी तरह से C वैल्यू हमारे पास 2.5 थी एंड D वैल्यू 7.5 थी. नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X. सो आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई. व्हेन आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई तो 7.5 50 से मल्टीप्लाई होगा which is here 50 multiplied by 7.5 and x will be multiplied with 2.5. ठीक है, x 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो यहाँ आ जाएगा. इन्होंने क्या किया हुआ है, लेट मी डू इट. ये ऐसे आना था बेसिकली स्टेप, बट दे हैव जस्ट चेंज द साइड, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. ये देखिए आपके पास मल्टीप्लाई होकर ऐसे आ जाएगा. अब इन्होंने क्या किया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दिया. ठीक है, इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ जाएगा. अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमें x की वैल्यू के लिए क्या करूंगी, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2.5. सो यू कैन सी डैट 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब 2.5 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. बट बिफोर डैट वी हैव टू मल्टीप्लाई द 50 विद 7.5. जब आप 50 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस आंसर विच इज 375.
ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 375। अब आपके पास ये x यहाँ पर 2.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.5 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो यू कैन सी ओवर हियर कि x इक्वल टू 375 डिवाइड बाय 2.5, और जब 375 का 2.5 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट दिस आंसर विच इज 150। सो इट मीन्स दैट 7.5 मीटर की अगर लेंथ है तो इट मीन्स कि 150 kg का मास उसके साथ हैंग हो सकता है। सो हियर वी हैव रिटन अ स्टेटमेंट विच इज 150 किलोग्राम प्रोड्यूस एन इंक्रीज ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। ओके, सो हियर वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। Okay class, now we are going to start question number 9 and you can see the question number 9 which is, let me read it out the question and then I will tell you. If 7 sheets of paper weigh 28 ग्राम, क्या कह रहे हैं, अगर 7 शीट्स ऑफ पेपर हों, 7 पेपर्स हों आपके पास और उनका अगर मास में देखूं, उनका वेट देखूं तो क्या है वो 28 ग्राम है। सो नाउ कैलकुलेट हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 किलोग्राम। अगर 2.5 किलोग्राम हो जाए तो कितनी शीट्स लगेंगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। सो यू कैन सी ओवर है कि हमारे पास किन दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया गया है, नंबर ऑफ शीट्स को, नंबर शीट्स ऑफ पेपर को, एंड द सेकंड थिंग इज वेट। तो इन दोनों को कंपेयर किया गया है। सो यू कैन सी ओवर हियर वी हैव रिटन नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर इक्वल्स टू वेट। अब वेट आपको यहाँ पे देख सकते हैं, एक वेट आपको गिवन है ग्राम में, दूसरा वेट आपको किलोग्राम में गिवन है। सो यू हैव टू यूज द एसआई यूनिट। यहाँ पर हमारे पास ग्राम एसआई यूनिट नहीं होता, हमारे पास किलोग्राम एसआई यूनिट होता है। तो 2.5 तो हमारा किलोग्राम में है, ठीक है, और ये हमारे पास ग्राम में। सो आई विल चेंज इन एनी वन यूनिट, मैं इन दोनों में से किसी को एक को चेंज कर दूंगी। सो लेट्स सपोज मैं किलोग्राम को चेंज करती हूँ, ठीक है। तो किलोग्राम मुझे फाइंड आउट करना है ना, ये इस केस का मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इसी को चेंज कर देती हूँ कि जब 2.5 किलोग्राम है। सो यू कैन सी ओवर है कि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है 1000 ग्राम के। जब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है तो अगर 1 की जगह पर 2.5 आ जाए, मतलब 1 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट हैंड साइड पे, जब लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5 इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। सो यू कैन सी ओवर हियर आई हैव रिटन 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज 2500। तो मेरे पास ये मास अब किस में आ गया, मेरे पास ये मास आ गया है ग्राम में। ओके, सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट द मास किलोग्राम इनटू ग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द प्रोपोर्शन मेथड। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास क्या था वहां पे, अब हमारा अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है हमारे पास A/B C/D, ठीक है। तो A/B इक्वल्स टू C/D हो जाएगा। तो A/B विच इज 7/x इक्वल्स टू 28/2500। अब दोनों मासेस हमारे पास ग्राम में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। व्हाट विल यू डू, you will cross multiply. When you will cross multiply, then when x will be multiplied with 28, then you will get 28x, and when 2500 will be multiplied with 7, then you will get 625. Okay, you are you getting me कि हमने बस क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 7 को 2500 से मल्टीप्लाई किया है और x को जो है वो 28 से मल्टीप्लाई किया है। नाउ when you multiply the 7 multiply by 2500 you will get an answer, और उस आंसर को आप किससे डिवाइड करेंगे, 28 से डिवाइड करेंगे। लेट मी शो यू। आपने क्या करना होगा कि आपके पास ये x की वैल्यू निकालनी है ना आपने, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास एक आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2500 और 28x, ठीक है। तो अब आपको वैल्यू x की निकालनी, तो 28 को फिर आप इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 28 हट जाएगा, तो यू विल गेट दिस आंसर विच इज 625। 7 मल्टीप्लाई बाय 2500 करेंगे तो आपको एक आंसर आ जाएगा। करके मल्टीप्लाई बता देती हूँ मैं आपको कि क्या आंसर आएगा। 7 0 0, 7 0 0, 7 5 35, 7 2 14, 14 प्लस 3 इज 17। तो 17500 आपके पास आ जाएगा। व्हेन यू विल डिवाइड दिस विद 28 देन यू विल गेट दिस आंसर विच इज 625 शीट्स। इट मीन्स डैट कि हमारे पास अगर 2500 ग्राम का मास है तो शीट्स कितनी होंगी, 625। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9 एंड वी आर डन विद इट। Okay class, now we are going to start question number 10. Question number 10 हमारे पास क्या है, let me read it out the question for you all. So the question is, a car travels 44 centimeter on 5 liters of petrol. एक गाड़ी है जिसके अंदर 5 लीटर पेट्रोल डला हुआ है और 5 लीटर पेट्रोल पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 44 सेंटीमीटर, सही है। How far
वुड इट ट्रेवल विथ 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर गाड़ी के अंदर अब 48 लीटर पेट्रोल होगा तो तब गाड़ी कितना ट्रेवल करेगी। ठीक है, डिस्टेंस आप देख लें, आपके पास यहाँ पे आपको कितना गिवन है। अच्छा, दिस इज द किलोमीटर, आपको जो डिस्टेंस गिवन है वो किलोमीटर में गिवन है, 44 किलोमीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको किलोमीटर में गिवन है, पेट्रोल आपको जो है वो लीटर में गिवन है। डिस्टेंस अब आपने देखा कि जब 44 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था तो तब गाड़ी में कितना पेट्रोल था, 5 लीटर पेट्रोल था। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस। अब हमें ये नहीं पता, हमें अच्छा ये बात हमें पता है कि 48 लीटर का पेट्रोल अब गाड़ी में है, लेकिन ये नहीं पता कि 48 लीटर पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सो आई विल पुट द 48 लीटर ओवर हियर, और ये चीज नहीं पता, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वैल्यू ऑफ x, मैंने x यूज किया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाउ कैन वी फाइंड इट? अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ द डायरेक्ट वेरिएशन विच इज a/b एंड विच इज इक्वल टू c/d। तो a/b बराबर आ जाएगा c/d के। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। When you will do it a/b तो मतलब 44/x and c/d it means that 5/48। ठीक है, now you have to find the value of x again, so you will cross multiply it। When you will cross multiply you will get this answer which is 44 multiplied by 48। 44 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। So you can see over here 44 multiplied by 48 which is equals to 5x। Now you have to find the value of x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट उससे पहले क्या करेंगे, 44 को 48 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप 5 से जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट दिस आंसर विच इज 422.4 किलोमीटर। इट मीन्स दैट द गाड़ी के अंदर 48 लीटर पेट्रोल होगा तो गाड़ी 422.4 किलोमीटर का डिस्टेंस गाड़ी ट्रेवल कर सकती है। सो एंड एट द एंड व्हाट स्टेटमेंट यू विल राइट दैट कार ट्रेवल्स 422.4 किलोमीटर विद 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। गाड़ी ने इतना डिस्टेंस जो है गाड़ी कवर अप करेगी। सो हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 10। आई होप सो दैट आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर इन 1 आवर। एक बंदा है जो कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 1 आवर में, सही है। Find the distance he can travel in 18 seconds। You can see over हमें यहाँ पे सेकेंड्स में गिवन है। क्या कहना है, जब 18 सेकेंड अगर गुजरे तो वो तब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब वो 1 आवर में 3 किलोमीटर करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास एक तो यूनिट्स का बहुत बड़ा चेंज गिवन है। एक यूनिट हमें आवर में गिवन है, दूसरा यूनिट हमें सेकेंड में गिवन है। तो मैं क्या करूंगी, मैं आर वाले को किस में ले जाऊंगी, सेकेंड में ले जाऊंगी। दैट्स इजी टू कन्वर्ट इट। हाउ कैन वी आई कन्वर्ट इट? 1 आवर किसके बराबर होता है, पहले 60 मिनट के, ठीक है, और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड के। तो मतलब मैं अगर कहूँ कि 60 मिनट मतलब जो कि 1 आवर होता है, 1 आवर विच इज इक्वल टू 60 मिनट, तो वो किसके 1 आवर को अगर मैं सेकेंड में लेके जाऊँ तो वो क्या आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो जब 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे यू विल गेट दिस आंसर विच इज 3600 सेकेंड। ठीक है, तो मतलब 1 आवर का मतलब ये होता है कि 3600 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे 1 आवर नहीं लिखूंगी, मैं 3600 सेकेंड लिखूंगी, क्योंकि मैंने यूनिट याद रखिएगा, हम हमेशा सेम यूज करेंगे। ये नहीं कि एक यूनिट दूसरा है और दूसरा यूनिट दूसरा होगा, ऐसा यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए ना। यू आई हैव सीन ओवर हियर कि अगेन हमने जो है वो प्रोपोर्शनल मेथड को फॉलो अप किया। हमने जो है वो दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया है, विच इज द डिस्टेंस एंड द टाइम। डिस्टेंस को मैंने किलोमीटर हमें गिवन था और टाइम हमें सेकंड में गिवन था, तो मैंने 1 आवर वाले को भी सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। नाउ ये बोला था कि जब 1 आवर है तब उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मतलब 3600 सेकंड के अंदर उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो जो है वो 18 सेकंड में कितना करेगा, तो 18 सेकंड इक्वल्स टू x आ जाएगा, क्योंकि ये हमें नहीं पता। अगेन यू विल डू a/b विच इज एंड c/d। जब a/b करेंगे तो 3/x आ जाएगा एंड c/d करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3600/18। ठीक है, नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई। यू कैन सी ओवर हियर दैट 3600 इज एन इवन नंबर एंड ऑल्सो 18 इज एन इवन नंबर। तो हम अगर मैं इसको डायरेक्ट 18 की टेबल से भी कर सकती हूँ और अगर आप चाहें तो आप 2 के टेबल से भी कर दें। मैंने यहाँ 18 की टेबल से किया। 18 1 × 18, 18 2 × 36 होता है और 18 0 × 0 और दोनों दफा 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट 3/x बराबर हो जाएगा 200 के। ठीक है, 3/x किसके बराबर हो जाएगा,
200 के। वैन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो आपके पास ये तो सिर्फ गेट वाली टर्म मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे तो 1 है, तो 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आ जाएगा, तो 200x आ जाएगा। आप जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कितना आया 3/200 विच इज इक्वल टू 0.015 किलोमीटर। तो ये बहुत छोटा डिस्टेंस आ रहा है किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है और मीटर छोटा यूनिट होता है। तो अगर मैं इसको कुछ आप चाहें तो अपना आंसर यहाँ पे एंड कर दें, अदरवाइज यू कैन कन्वर्ट दिस आंसर इनटू मीटर ऑल्सो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट मी शो यू। कन्वर्जन ओवर है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है 1000 मीटर के। तो अब मैंने आपको कहा कि हमें किस में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है। तो मैं क्या करूंगी, 0.015 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगी एंड आई विल गेट दिस आंसर विच इज 15 मीटर। सो इट मीन्स दैट ये 15 मीटर आया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे अपना आंसर एंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटी आ रही है किलोमीटर में, इसीलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करके मैंने आपको बताया है, ताकि 15 मीटर लगे कि गाड़ी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो हियर बेसिकली वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो। और यहाँ पे हमारे डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस खत्म हो गए। मैंने आपको आज की क्लास में 5 प्रॉब्लम्स करके बताएं। आई होप सो डैट यू हैव गॉट ऑल दीज प्रॉब्लम्स। आपको आज की क्लास के सारे प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, बट स्टिल इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू आर श्योरली फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आपको कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन द चैट बॉक्स or in the personal chat, whatever is suitable for you all. So Allah Hafiz, take care of yourself everyone.